भारत, जो कि रंग बिरंगी लोकतंत्र और सांस्कृतिक विविधता का देश है, हमेशा खबरों में बना रहता है। राजनीतिक घटनाओं से लेकर सामाजिक मुद्दों और खेल आयोजनों तक कभी भी कोई सुस्त पल नहीं होता। यह समाचार कुछ हालिया घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जिन्होंने देश का ध्यान खींचा है। हम 1984 के सिख विरोधी दंगों में अपनी भूमिका के लिए एक पूर्व राजनेता सज्जन कुमार की दोष सिद्धि का पता लगाएंगे। फिर हम केरल में एक परेशान करने वाले रैगिंग मामले की जांच करेंगे जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। इन गंभीर मुद्दों से आगे बढ़ते हुए हम चल रहे भारत बनाम इंग्लैंड एक दिवसीय श्रृंखला पर एक अपडेट प्रदान करेंगे जो क्रिकेट जगत का एक प्रमुख आकर्षण है। ये खबर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और राष्ट्रीय महिला आयोग की भागीदारी से जुड़े विवाद पर भी बात करेगा। अंत में हम चुनावी मुफ्त उपहारों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख पर प्रकाश डालेंगे, एक ऐसा विषय जिसने बहस और चर्चा छेड़ दी है। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार की दोष सिद्ध भारत के न्याय की खोज में एक महत्वपूर्ण विकास है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगे देश के इतिहास का एक काला अध्याय थे। इसके बाद हुई हिंसा में हजारों सिख मारे गए थे। उस समय के एक प्रमुख कांग्रेस नेता कुमार पर दंगों को भड़काने और उनमें भाग लेने का आरोप लगाया गया था। कुमार के खिलाफ मामला दशकों तक चला जिसमें कई कानूनी बाधाएं और देरी हुई। हालांकि पीड़ित परिवारों की दृढ़ता और कुछ कानूनी विशेषज्ञों द्वारा न्याय की अथक खोज आखिरकार रंग लाई। कुमार की दोष सिद्धि एक कड़ा संदेश देती है कि दशकों बाद भी कानून का लंबा हाथ ऐसे जघन्य अपराधों के अपराधियों को पकड़ लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में चुनावी मुफ्त उपहारों पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। अदालत ने पाया कि इस तरह के लोक लुभावन उपाय अक्सर चुनावी प्रक्रिया को विकृत करते हैं और राज्य के वित्त पर अनुचित बोझ डालते हैं। जबकि अदालत ने वंचितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के महत्व को स्वीकार किया। इसने कल्याण और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत की टिप्पणियों ने चुनावी मुफ्त उपहारों की वैधता और प्रभावकारिता पर बहस छेड़ दी है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के वादे महज चुनावी नौटंकी हैं, जिनका उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक परिणामों की परवाह किए बिना मतदाताओं को प्रभावित करना है। उनका तर्क है कि ऐसी नीतियां निर्भरता की संस्कृति पैदा करती हैं और कड़ी मेहनत और उत्पादकता को हतोत्साहित करती हैं। इस बीच मुफ्त उपहारों के समर्थकों का तर्क है कि वे समाज के गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करते हैं। उनका तर्क है कि एक ऐसे देश में जहां आर्थिक असमानताएं हैं, सामाजिक न्याय और समावेश सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपाय आवश्यक हैं। उनका तर्क है कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों, खासकर उन लोगों के लिए प्रदान करे जो अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया फ्रांस यात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत किया। अपनी यात्रा के दौरान मोदी ने मार्सिले में मजार ग्यूस कब्रिस्तान में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी थे, जो दोनों नेताओं के बीच मजबूत बंधन को दर्शाता है। इस यात्रा में रक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत और फ्रांस लोकतंत्र, बहुपक्षवाद और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता साझा करते हैं। मोदी की यात्रा ने वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद और प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने की उसकी प्रतिबद्धता को दोहराया। खेल के क्षेत्र में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में अपना दबदबा जारी रखा। रोहित शर्मा के नेतृत्व में मैन इन ब्लू ने पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्लेबाजी कौशल और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। अपनी निरंतरता के लिए जाने जाने वाले विराट कोहली एक बार फिर अपनी ठोस बल्लेबाजी के साथ एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरे। हालांकि टीम को स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने से झटका लगा। अपनी घातक गति और सटीकता के लिए जाने जाने वाले बुमराह को पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण आगामी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया गया था। उनकी अनुपस्थिति टूर्नामेंट में टीम की संभावनाओं के लिए एक बड़ा झटका होगी। इस बीच युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को बुमराह के प्रतिस्थापन के रूप में नामित किया गया है, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बहुमूल्य अवसर मिला है। मैदान के बाहर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को लेकर क्रिकेट जगत में विवाद गरमाया हुआ था। अल्लाहबादिया महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी को लेकर मुसीबत में पड़ गए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया और अल्लाहबादिया को पूछताछ के लिए तलब किया। इस घटना ने सोशल मीडिया पर व्यापक आक्रोश फैला दिया। कई लोगों ने अल्लाहबादिया की महिला विरोधी विचारों के लिए आलोचना की।
इस विवाद ने ऑनलाइन विषाक्तता के मुद्दे और बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ आने वाली जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। एनसीडब्ल्यू के हस्तक्षेप ने एक कड़ा संदेश दिया कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और व्यक्तियों को, चाहे उनका कद कुछ भी हो, अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। केरल से रैगिंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में छात्रों के एक समूह को उनके सीनियर्स द्वारा क्रूर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई। यह घटना तब प्रकाश में आई जब कुछ पीड़ितों ने अधिकारियों को दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने का साहस जुटाया। मामले का विवरण भयावह था। पीड़ितों को गंभीर शारीरिक शोषण का शिकार बनाया गया, जिसमें उन्हें जबरदस्ती कठिन व्यायाम करने के लिए मजबूर किया गया, बेल्ट और रॉड से पीटा गया और नींद और भोजन से वंचित रखा गया। इस घटना ने आक्रोश और घृणा फैला दी, जिससे शिक्षण संस्थानों के भीतर रैगिंग के गहरे मुद्दे को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। मनोरंजन जगत में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने डिप्रेशन से अपनी लड़ाई के बारे में खुलकर खुलासा करके सुर्खियां बटोरी। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए पादुकोण ने अपनी व्यक्तिगत यात्रा साझा की और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। उनके संघर्षों के बारे में खुलकर बोलने के उनके साहसी फैसले ने कई लोगों को प्रभावित किया। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े कलंक को तोड़ने में मदद करना। पादुकोण ने अपने स्वयं के अनुभवों के बारे में खुलकर बात करके दूसरों को आगे आने और मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने में बातचीत और समर्थन के महत्व पर प्रकाश डाला। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके वकालत कार्य ने उन्हें कई लोगों के लिए एक आदर्श बना दिया है। महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने मंच का उपयोग करने की शक्ति का प्रदर्शन।